आज हम लोग होली के रंग पढ़ेंगे, है कि नहीं। होली के जैसे 7 रंग, वैसे ही वर्ण विक्षेपण में कितना रंग, 7 रंग। वर्ण विक्षेपण का मतलब हम बता दिए थे, जो मतलब कि वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। अब विक्षेपण का मतलब छितरा जाना। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब रंगों का छितरा जाना, समझिए ना। ऐसे लिखिएगा, रंगों का छितरा जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझने के लिए है, इकट्ठी करने के लिए, समझने के लिए। ये दरअसल पूछ रहा क्या है, मतलब कौन वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है। ऐसे तो होता है इसका मतलब रंगों का छितरा जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे श्वेत, श्वेत प्रकाश में पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश मतलब कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश। और श्वेत का मतलब क्या होता है, उजला। उजला उर्दू शब्द है, सफ़ेद और उजला है जो ना उर्दू शब्द है। और हिंदी जो शब्द है तुम्हारा का है श्वेत, समझ गए नहीं। हिंदी शब्द है जो तुम्हारा श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है, उजला। दूध कैसा होता है, उजला। और पानी, पानी का कोई कलर नहीं होता है, समझ गए नहीं। तो चलिए हम ये भी बता देंगे, पानी में और श्वेत कलर में थोड़ा समानता है। जिस तरह आप पानी में जो कलर रखिएगा ना वही कलर हो जाता है, वही जस्ट वैसे ही आप श्वेत प्रकाश में जो कलर रखिएगा ना वही दिखेगा। अगर ऐसा नहीं होता ना तो बहुत सा कलर हमको दिख ही नहीं पाता। चलो हम कलर आगे पढ़ाएंगे, तो पहले बताते हैं, पहले हम ये बताते हैं वर्ण विक्षेपण। पहले वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ग नहीं रे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, तो जब हम सूर्य के प्रकाश को ना प्रिज्म से गुजारेंगे। एक आता है प्रिज्म, मार्केट में मिल जाता है। आप लोग अति यूट्यूब पर कर रहे हैं आप लोग, हाँ फ्लिपकार्ट पर सर्च मारिएगा ना प्रिज्म, अपने निकल के आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिए प्रिज्म कैसा होता है। ऐसा होता है, अरे 3D फोटो कैसे हम बता दें, ऐसा होता है, थोड़ा और तरह पीछे कर गया होता है, वही प्रिज्म होता है, समझ गए नहीं। अच्छा पिरामिड देखा है कोई लोग, गीजा के पिरामिड, तू लोग कहाँ देखा है रे, गीजा के पिरामिड। हाँ उसमें मम्मी रखता था उसके भीतर, हाँ देखा है पिरामिड ऐसे होगा, जस्ट वैसी प्रिज्म होता है। गीजा सबसे बड़ा पिरामिड है, गीजा का पिरामिड है, उसी वहाँ उसी से निकला है प्रिज्म, पिरामिड से ही, समझ गए नहीं। हम तो आज तक इंसान पता नहीं लगा पाया जो बड़ा बड़ा जो थोड़ा उसमें का देखेगा ना पत्थर कितना कम से कम इतना भारी है कि तू समझ नहीं सकता है। इतना बड़का होगा टन पत्थर ऊपर, और ऊपर कैसे ले गया। पहले क्रेन भी नहीं था, अब तक क्रेन है, क्रेन का सहायता से चढ़ाया जाता है। अब उस समय अभी तक ले जाएगा, उस समय का हम भी सोच रहे कैसे ले गया होगा। बहुत ऐसा थ्योरी इस पर दिया जाता है। मारना ना तो लोग, उसी में से मम्मी निकलता है उन लोग का, हाँ मम्मी निकलता था उसमें से, सोना चांदी और आसपास में रखा जाता था, समझ गए नहीं। और वहाँ का नियम भी थे, राजा मर गया ना, राजा का घोड़ा के मम्मी बना देता था, कुत्ता के मम्मी बना देता था, ऐसे मम्मी बना के उसके साथ रखता है। सब पत्नी के छोड़ देता था। चलो तो समझ गया कि नहीं। तो एक पिरामिड की तरह का था, प्रिज्म था, समझ गए नहीं। चलो तो एक प्रिज्म को हम लेते हैं, क्या है प्रिज्म। अच्छा ये प्रिज्म लग रहा है समकोण त्रिभुज, सॉरी हाँ समकोण त्रिभुज की तरह लग रहा है कि नहीं, जिसका सभी कोण कथी हो, बराबर हो, समझ गए नहीं। ए भी बराबर, ए भी बराबर और ए भी बराबर। तो अब त्रिभुज के सभी कोण बराबर होगा तो एक डिग्री का होगा, 60 डिग्री के, तब ना 60 60 120 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 120 डिग्री। तो 60 60 60, समझ गए नहीं, 180, हाँ हाँ 60 60 60। मेरा ना होली में ना इतना सब रंग लगा दिया है, हमारा पोत दिया था कि मत पूछो। माथा हैंग कर रहा है, समझ गई ना। सिस्टम पर ना कभी कभी रखता है पानी उन्हें एक बार के बाद, हाँ एक बार सेटअप बॉक्स होता है ना, तो सेटअप बॉक्स पर हमारी मम्मी ने दही रख दी थी, तो दही ना उलट गया था ना, कदे फुसफुसा के में से गैस निकल रहा था। जल गया था। तो वैसे कहते कल यह पर सब दही रख दिया है, माटी इतना इतना सब माथे पर रख दिया था, अभी हैंग कर रहा है। चलो अरे होली भी गजब खेलता है सब, जे न जो मिलता है जो से खेल लेता है, समझा कि नहीं। एक साल तो जब नहा रहे थे ना, कीड़ा एम आ रहा था, ऐसे 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 कीड़ा आ रहा था, जितना नाली है ना एकदम सिहिर सिहिर चल रहा था। हाँ अकले चेहरा, ललका चेहरा, हाँ कल्ले जैसा था ना सब, इसी का चेहरा ऐसे ऐसे एकदम पिघल के आ रहा था।
हाँ, छुपे रहिए, ले सके। चलो, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है? 180 डिग्री। 60 60 60, छतरी 18, 180। चलो, इस श्वेत प्रकाश जा रहा है, कति पे जा रहा है बुआ रे? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जा रहा है। प्रकाश इसे लिख दिया है पर समझना प्रकाश है। अब जाएगा और यहां से कितना कलर में बढ़ जाएगा? 7 कलर में। तो इस 7 कलर में बटेगा। अरे बुआ, तो 7 कलर में बटेगा तो इसको देखने के लिए कोई पट्टी लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रकाश हिल के और उधर भाग जाएगा, है कि नहीं? प्रकाश को रोकने के लिए कोई ना कोई हम पट्टी लगाएंगे। जैसे में अगर हम शीशा का पीछे हम नहीं रंगे, शीशा को पीछे से नहीं रंगेंगे, रंगना मतलब रंजित नहीं करेंगे, तो मुंह देखेगा, दिखाई देगा, समझ के रहे? तो प्रकाश को रोकने के लिए और देखने के लिए कथी करना पड़ता है हमको? उसको कुछ ना कुछ लेपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पट्टी लगाते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ गए नहीं? स्पेक्ट्रम भी कितना बार पूछ लेता है जो स्पेक्ट्रम क्या होता है। चाहे ये पूछेगा तुम्हारा, बताओ जो वर्ण विक्षेपण के बाद जिस पट्टी पर 7 रंग प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। समझ गए नहीं? खुदरा खुदरी क्वेश्चन पूछ देगा। तो अब बताओ, बुआ रे प्रकाश आया, क्या रंग में विभक्त हो गया? 7 रंग में। इस श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश को ही क्या, सूर्य के प्रकाश को ही क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। वही श्वेत प्रकाश आया, छितार के कितना हो गया? 7 गो। कहने का मतलब एक इंसान के कितना रंग होता है? कहता है ना, रंग बदलता है समय के साथ इंसान, है कि ना? या समय समय नहीं बदलता है, हाँ, समय के साथ इंसान का हर रंग बदल जाता है। या जैसे जैसे इंसान सियान होता है उसका कहते होता है बिहेवियर चेंज होते रहता है, समझा कि नहीं? लड़का में कुछ और है, सियान में कुछ और ना। कहता है लड़का में कितना अच्छा रहा है, सियान हो मतलब खराब हो गए, ऐसी कहेगा तोरा सबके गाँव में ना। देखता है कुछ गलती करेगा ना, कुछ गलती, लड़का में कितना सुंदर। एक चीज़ और मम्मी सबके देखना, हमार बाल बच्चा से इतना गलती ना करते रही है कि ना? ये आज के लड़का से बहुत गलती करे, 7-7 को हमसे पूछ लिए, ऐसे कहते 7-7 को पूछ लिए, लेकिन कोई लड़का हमारे ऐसे ना करते रख है। अगर ये सब है, दूहे गो है, हाँ हाँ दादी लोग, इस सब गद्दा मचा के रख देता है। कोई ऐसा ना लाख हमारा ना निकला, ऐसे कहेगा। पापा से पूछ पाए तो पापा से तो कुछ ना कर रहे थे, हम सब जो कैले रही है, समझ कि ना? कटहल चुरा लेते रही है, केला चुरा लेते रही है। इसलिए इंसान समय के साथ ना हर चीज को भूल जाता है। चलो, तब नीचे वाला रंग कथी कहलाएगा? बैगनी। इसके बाद इसको जामुनी या आसमानी भी बोल सकता है। जामुनी में तक पानी पंचुचुर कर देगा ना तो कैसे हो जाएगा? आसमानी, समझ कि नहीं? उसके बाद कौन सा कलर आएगा बताओ? नीला। उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। बैजानी, हानी, पिनाला, समझ के नहीं? हाँ, ऐसी लिखत लिखत याद हो जाएगा, समझ के नहीं? तो लो, तो अब देखो इसमें ये भैया ये छितर रहा है, मतलब हमरा कुछ बताइए। तो ये एक तरह से समझो जे अपन मंजिल है, ये कथी? स्पेक्ट्रम मंजिल है, समझा कि ना? जो अपने मंजिल पर जितना तिरछा घूमेगा, मतलब भटकेगा अपन मंजिल से, हाँ समझ जाना, वो ओकर बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं करेगा, सब ओकर बारे में कोई चर्चा नहीं होगा, है कि नहीं? अगर आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लाते हैं 10th के एग्ज़ाम में, तो आपके बारे में गांव में चर्चा होगा, समझा कि नहीं? कौन है आखिर फलनावा के बेटा? फलनावा के जानते हैं लेकिन उनके बेटा के नहीं जानते हैं, समझ गए नहीं? तो कब? जब अपने पद पर से भटकिएगा, नहीं तो समझ रहे हैं बउआ, समझ रहे हैं? टाइम कहीं और दीजिएगा तो आपका टाइम कोई गत के ना रहेगा, कहीं के टाइम नहीं रहेगा, ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। आप कहाँ का रहिएगा, आप समझ जाइए कहाँ का रहिएगा। तो ये जो है ललका, ये अपना पद पर से विचलता नहीं है। देखो थोड़ा भी विचल रहा है, हल्का बैंड होता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो कहने का मतलब ये अपने पद पर से विचल मतलब कहने का मुड़ रहा है, या इसी को बोलते हैं विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं? विचलन कोण। ये इसे नापेगा नहीं, सब ये सब क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा, विचलन कोण। तो बताओ सबसे अधिक विचलन कोण किस में है?
ये सबसे ज़्यादा चक्कर पकड़ करता है, लाल पीला के हरियर के चक्कर में ज़्यादा रहता है। का कारण समझा कि नहीं, ये लाल पीला हरियर के चक्कर में ज़्यादा रहता है, तो उतना ज़्यादा ये कथी होगा, विचलित होगा। समझा के ना, तब एक बाबा आएगा, एक मम्मी हाथ उठ दिखाएगा तो देखेगा तो कथी का हमारा घर के बगल में है, समझ कि नहीं, तो वो बाबा से देखा तो कहेगा इसका मन विचलित रहता है, समझ कि नहीं, आधा आधा तक रहते हैं बतियाए तो मन विचलित नहीं होगा हम बाबा के तो हम बोल देते ही बात, समझे कि नहीं, ये टाइम दे रहे हैं कहीं और दे रहा है, तो इसलिए मन विचलित हो रहा है, कुछ जड़ी बूटी ऐसा दीजिए समझे कि नहीं। तो करने का मतलब है ये अपने पद पर से ज़्यादा विचलित हो रहा है, इसलिए ये दिखेगा कम। और दिखना को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, समझा कि नहीं। तरंग दैर्ध्य मत कह देना, हाँ, मतलब तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, समझा कि नहीं। तो सबसे कम कौन दिखेगा, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम। मतलब ये चक्कर पकड़ के चक्कर में, लाल पीला हरियर उज्जर के चक्कर में रह गया है कि ना, जहां मुस्कुरा लग हुए ये रास्ता पर से भटक गया। अब उसके बाद सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल में, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक, दैर्ध्य अधिक होगा, 700 के करीब में होता है, और इसका 400 के करीब में होता है, 700 से 400 करीब में रहता है। हाँ अच्छा ठीक तो दे दिए हैं का चीज, ओ तरंग दैर्ध्य ले टीका कर दे ले तो ले न लगो थे, अरे गजब, तो सके आँख न कले से दादा वाला चश्मा पियरका पहन के आई है, पियरका नहीं ललका न करेगा वाह। हाँ अब देखना अति, अब जो दादा सब है ना उन लोग का चश्मा गजब देता है, ऐसा चश्मा देता है ना कि लगता है कि दूर से आँख दिख रहा है दू है कि नहीं, ये में के दिखाई दे रहा है, अब एक और बड़का मत दिखाओ। चलो तो सबसे ज़्यादा विचलित किस में है, बैगनी में, तो दिखेगा कम। सबसे कम विचलित किस में है, लाल में, तो सबसे अधिक दिखेगा कौन, लाल। इसीलिए देखिएगा बुआ, जहाँ जहाँ खतरा के निशान वहाँ वहाँ लाल, समझा कि नहीं। जैसे मैं आप लोग स्टॉपेज के साथ, स्टॉपेज आप तो यहाँ नहीं देखोगे गांव में ना, तो जहाँ पर सड़क पर देखिएगा ना तो रेड सिग्नल में होगा स्टॉप, जैसे ही लाल बत्ती बढ़ेगा रुक जाना है, पीला बत्ती बढ़ेगा तैयार हो जा चलने के लिए, हरा बत्ती बढ़ेगा चल जाओ, समझा कि नहीं। स्टेशन पर, ओह स्टेशन पर, हमरे लगे तू वो इंग्लिश से तैयार गड़बड़ाया था क्या। चलो तो आप देखिएगा जहां खतरा की निशानी वहां लाल, समझ ना, जहां देखिएगा स्टेशन जहाँ ठीक ही है, जे ट्रेन चलने के लिए तैयार रहेगा तो कौन सा कलर बनेगा, पीला, और रुकने के लिए कहेगा तो लाल, और उसके बाद चलने के लिए कहेगा तो हरा, समझ कि नहीं। हाँ हरा झंडा भी होता है, हाँ रेड झंडा भी होता है, रुकने के लिए कहेगा था रेड झंडा, चलने के लिए कहेगा था हरा झंडा, समझ कि नहीं। आज शादी में लड़की सके जोड़ा लाल, समझ के ना, हाँ वो कहता, हाँ वो भी कहता नहीं, वो जीवन को रोक देता है, समझ कि नहीं। वो तुम्हारा स्टॉपेज है, वह कहता है अपने जीवन को यहीं पे रोक दो, समझ कि नहीं। हाँ लेकिन वो सब बात नहीं मानता है, समझ कि नहीं। चलो और फुरवो देखना कैसा होगा, लाल एकदम, समझ कि नहीं, दूरों से दिख जाए, दूर से दिख जाए। दूसरा कलर आता है, अच्छा अरे तो कोई ठीक नहीं है, लड़की लोग कुछ करवा सकती है, वो चाहेगा तो पीला हरियर उज्जर जथी कलर जे मन में आए। चलो अच्छा बीचों बीच कौन कलर है, बीचों बीच देखेगा ऊपर नीचे से 3 को छोड़ दे, ऊपर से 3 को कलर छोड़ दे, बीच में कथी है तुम्हारा, हरा। हरा जो है आँख को भाता है कलर, हरा इसीलिए इफेक्ट, हरा ऐसा है जो आँख पर ज़्यादा असर नहीं करता है, समझ कि नहीं। हरा कलर जो है आँख पर असर नहीं करता, इसीलिए आप लोग जहाँ तहाँ देखिएगा हरियाली तक खुश हो जाइएगा, है कि नहीं। जहाँ हरियाली देखिएगा खुश हो जाइएगा, कब हुआ, हाँ हाँ हरा,
देखिएगा वातावरण में, देखिएगा जैसी मतलब अति के टाइम में क्या बोलता है तुम्हारा, सावन के टाइम में, सावन के टाइम में देखिएगा तो अक्सर चीज़ कोई फूलाएगा और क्या होगा, तुम्हारा गेहूँ हो जाए उस समय पूरा हरा रहेगा गेहूँ, देखे मतलब मन खुश हो जाएगा, समझ गए ना। बसंत में कौन बोला रे धान आता है रे, अरे कहाँ से आई है तू, दूसरा गोला के है का रे। हाँ, सावन में बोले कि अति में, बसंत में बोले हैं, सावन में बोले हैं, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में। हाँ बसंत ऋतु में देखिएगा था मोजर आपका मिलेगा और उसके बाद आपको नया नया पत्ता मिलेगा, समझ के ना। एगो नया पत्ता जो आता है ना, खिलता है अभी पीला टाइप का रहेगा, वो पत्ता खाना चाहिए, आम के पत्ता, न्यूट्रिशन रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा शरीर में बना, हाँ खाना चाहिए, इम्यूनिटी बना रहेगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा, एगो पत्ता खाना चाहिए। अगर दांत जिसको खराब है ना, पीला पीला है, उसको चबा के एक बार कैसे रगड़ लो, एकदम सही हो जाए 1 मिनट। हाँ घोट जा, कोई दिक्कत ना, अच्छा है। चलो, हरा कलर क्या होता है, आँख को सबसे अच्छा लगता है, समझा कि नहीं। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, हाँ लाल विचलित होगा, बैगनी। सबसे कम विचलित कौन होगा, लाल। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, लाल का, सबसे कम बैगनी का। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अब चलो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा हम पहले बताते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा सबसे ज़्यादा विचलन कौन किस में होता है, बैगनी में। या सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक अपने पथ पर से विचलता कौन है या भटकता कौन है, बैगनी। सबसे अधिक विचलन कौन किसका, बैगनी का। इसलिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, बैगनी का, समझ के नहीं। सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल में। तो तरंग दैर्घ्य अधिक, समझ कि नहीं। उल्टा, जिसमें कम वो दिखेगा ज़्यादा, और जिसमें ज़्यादा विचलित तो दिखेगा कम, समझ कि नहीं। चलिए अब आपका ये वर्ण विक्षेपण खत्म हो गया। अब वर्ण विक्षेपण का परिभाषा बोलेगा तो बस यहाँ से याद करो, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो ये गुजर रहा कि नहीं, तो क्या रंग में बदलता है, 7 रंग में बदलता है। और 7 रंग में बदलेगा, हाँ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण। कल इतना न खा लिए वो, समझ कि नहीं, जे दिक्कत हो गया उसको, समझ कि नहीं। चलो, तो अब वर्ण विक्षेपण का परिभाषा कोई भारी बात है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो कै रंग में बढ़ जाएगा, 7 रंग में। अब देखो तो ई गुजारने के लिए पूरा कह दिया हम, जो बात बोले से ना, रंगों को छितार देना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। देखो तो वो ना कर रहा है कि ना। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, मतलब रंग के बारे में, समझे कि नहीं। देख बुआ, इसमें थोड़ा सब्जेक्ट में ये रंग के बारे में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है रंग के बारे में। जो हाँ, कौन कलर से क्या मिलाएगा, प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर पूछेगा। अब पूरा कलर तो हम बता ही देंगे, हाँ, प्राथमिक कलर और पूरा कलर हम बताते हैं ना। तो पहले हम कथी के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में, रंग के बारे में, समझ कि नहीं। और उसके बाद रंगों का परावर्तन। चलो, वर्ण मतलब वर्गे लिख देते हैं, वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब रंग। किसी को दिक्कत है तक? चलो अब समझते हैं रंग। देखो पहले आता है रंग में प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग होता क्या है तो समझो, जो किसी अन्य रंग से न बना हो, जो एकदम खाँटी ओरिजिनल खुद हो, वह किसी का मिश्रण न हो, समझा कि नहीं। जैसे में जो किसी अन्य कलर से न बने, अन्य रंग से न बने, रंग से न बना हो। इतना हम परिभाषा लिख दी पहली बार, है कि नहीं। तो जो किसी अन्य रंग से न बना हो उसे हम कथी कहेंगे, प्राथमिक कलर। खाँटी ओरिजिनल वही रहे। जैसे में दूध कथी है, प्राथमिक है ना। अब उसे पेड़ा, उसके बाद कथी बनेगा, मिठाई, हाँ, दही, पनीर, ये सब कथी कहलाएगा, द्वितीयक होगा, समझ कि नहीं।
कहने का मतलब है, अच्छा अब पनीर बनता है चाहे मिठाई बनता है, एक चीज़ से बनता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलवे करता है दूध के साथ, है कि नहीं? तो वैसे ही तो दूध कहेगा कुछ चीज़ से बनता है, दूध तक खुद ओरिजिनल दूधे है वो, तो वो प्राथमिक हो जाएगा, समझा कि नहीं? तो जैसे में देखो 3 कलर है, जो नी हा अल। नी का मतलब कहते होता है नीला, दूसरा हरा और तीसरा लाल, समझ कि नहीं? अब देखो कलर बनाते हैं हम लोग, पर द्वितीय कलर पर समझते हैं। अब द्वितीय कलर, आप नीला कलर तो देख ही लिए है कि नहीं? नीला आंखों होता है कि ना? आप लोग खूब देखते हैं नीला आँख, है कि ना? तो अगर नसीब में नीला आँख ना हो, समझ कि नहीं? हाँ, यहाँ होता ही नहीं है नीला आँख देखने के लिए। हाँ है, हाँ नीला, अरे बहुत 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 होता है कथी जो नीला आँख अब तो आ गया है अथी, हाँ कौन दुनिया लेंस होता है चिपकाए वाला, हाँ हाँ आई लेंस ना, ऐसे करके ऐसे भोंक लेता है कि नहीं? तो वो नीला नहीं लेंस लगता है। अरे रहता, हम लेंस का बात चर्चा कर रहे हैं, हाँ समझ कि नहीं? तो अब कभी कभी ना कहता है जो हाँ भूलल भटकल का को इधर आ जाता है, समझ कि नहीं? काहे के लिए बंद है? कुछ बात है जो बंद रहेगा तो फिर क्या बताएं, बोलो। हाँ ना, कहे भूलल भटकल का तो चला आता है। तो प्राथमिक कलर में क्या गो रंग आएगा? 3 गो, नीला हरा और लाल। लाल लाल आँख देखा है, चुड़ैल के होता है, चुड़ैल के देखेगा तो एकदम ऐसे करेगा, एकदम खून ऐसे निकलेगा, है इंसान लाल होता है। ओहो, तो वो आँख जो होता है ना इधर वाला लाल होता है, ये ना कि आइरिस लाल हो जाता है, एकदम बकलोले है करे। हाँ अच्छा बता, बकरी में सोत पटल होता है? नहीं, वो कहा देखना पीला पीला होगा, समझ के नहीं? हाँ समझ गए ना? हरा कलर तक केवल देखा नहीं होगा आँख करो, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं द्वितीयक कलर, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग में देखो जो कौन से बना होगा भैया, प्राथमिक कलर से जो बना होगा उसी को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक कलर। चाहे ऐसे भी कह सकता है जो अन्य कलर से बना हो, जो अन्य कलर से बना हो। हाँ नहीं, अन्य कलर अति रंग से बना हो, समझ गए नहीं? हाँ तो देखो इसमें द्वितीयक रंग कौन होगा? यहाँ रेड लिख दो, यहाँ ग्रीन लिख दो, यहाँ ब्लू लिख दो, है कि नहीं? अब ग्रीन रेड को और ग्रीन को मिलाएगा तो क्या बनेगा मालूम है? येलो, पीला। हाँ पीला, पीला से आप लोग एकदम बिल्कुल वंचित नहीं होंगे, है कि नहीं? पीला कलर से आप लोग कभी वंचित हो नहीं सकते हैं। तो पीला कलर दिखाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है मर्जेंटा कलर। कौन सा कलर? मर्जेंटा कलर। मर्जेंटा कलर बैगन देखा तू लोग? बैगन, वो बैगन नहीं, हम लोग के देहात में जो बैगन होता था जे, ला तो मोबाइल किसी के पास है? हाँ हाँ लॉक रेस का खोलो तरबुआ। देखो हाँ 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 देखो ये मर्जेंटा कलर है ना, ना ये कलर आ गया दूसरा हाँ ये देखो मनीषा खुश हो गया। हाँ देखो मर्जेंटा कलर दिखाई दिया तो लोगों को। इसी का पहले बैगन ऐसा मिलता था, आज के बैगन सब तंगा डार्क में हो गया, है कि ना? इसको देहातिया बैगन बोलता था, है कि ना? ये बैगन देख लो मनीषा का देखो ना कितना चाव से देख रहा है, एक देखा तो नहीं देख रहा था, चाव से आँख बताता लेंस को कथी कर रहा है? फैला रहा है, इसी को कथी कहता है? असमंजस क्रिया, समंजस क्रिया। चलिए तो ये कौन सा कलर था? मर्जेंटा। पहलुका बैगन देखता ना, ना छोड़ा दे, पहले के बैगन ना देता था, अरे और मर्जेंटा कलर का रहता था। इतार भी देखेगा कि नहीं गया? अरे इतार भी देखेगा ना, ये थोड़ा वही कलर का है।
ना ई मजेंटा कलर का नहीं, दूसरा कलर का है। इस हाँ इस हाँ ई तंका ए में और गाढ़ा डीपली कर देगा ना तब बैगन कलर का हो जाएगा। हाँ चलो अब देखो ग्रीन और ब्लू मिलाएगा ना तो सियान कलर बनेगा। कौन सा कलर? सियान कलर। रुक जाओ हम सियान कलर दिखाते हैं, तो जगह दिखाना ही पड़ता है सियान कलर। देखो ये सियान कलर है रे लोल आओ, सियान नहीं रे सियान, सियान कलर देखो। हाँ ये सियान दिखाई दे रहा है, ये सियान कलर है, समझा कि नहीं? हाँ दीवाल दीवाल तो नीला है, आसमानी कलर का, समझा कि नहीं? अब नहीं, बस इतने कलर होता है, समझा गया? ई मेनली कलर दूसरे कलर ये 3 गो होता है, समझा कि नहीं? मर्जेंटा एगो एगो पर ये पर बना मर्जेंटा कलर, दूसरे कलर न कहता है वाह कल दुनिया। हाँ ऐसी का हाँ तो वही कलर जो मर्जेंटा कलर है ना वही कलर है, समझा कि ना? तो बैगन आप लोग पहले के बैगन, हाँ पहले के, आज के नहीं, आज से काला टाइप के दूसरे रहता है कि नहीं? पहले हम लोग के इतनी इतनी वो, अरे अभी भी मिला था पिटिया में था, अभी वही बैगन हो रहा है, पतला पतला रहेगा, ज़्यादा मोटा नहीं रहता, पतले पतले रहता है, समझ गए नहीं? आप बैगन के खेले मत पूछो, जब पहले के हमसे बैगन था ना वो सब चुरा के अति कर देते थे, बैगन तोड़ लेते थे, चुरा के तोड़ लेना है और उसके बाद टीका करना है, घूरा लगता था, घूरा ठंडा के टाइम में शायद पहले बैगन होता था, समझ गए नहीं? वो जो हाँ और बाद कर घूरा में रख के और बाद छील के ऐसे और नीमक लेके बस भरत के खा लेना, समझ के ना तो ऐसा ही खा ले। अरे आलू आलू हमसे सुने ना खेते में से उखाड़ के पका देना। हाँ कहाँ चला गया उस दिन है सही में। ये जिंदगी क्या कर दिया तूने, जवानी देके बचपन छीन ली तूने, है ना? तब वो बढ़िया कोई बोलू दे, 2-4 चमटा खिंचू दे बुरा मार निकाल देना है कि नहीं? अभी मार देगा तो कहे ना समय के साथ इंसान बदल जाता है, समझ के नहीं? उसका अस्तित्व बदल जाता है। समय के साथ अस्तित्व को बदलना जरूरी है। बहुत सियान सान लड़का हो जाएगा, उसका लगेगा कि हम लड़के हैं, यही कारण है कि तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जिम्मेदारी समय के साथ अपना जिम्मेदारी सीख लो, मतलब समय जब जिम्मेदारी थोड़ा सिखलाएगा ना कहीं के नहीं रहेगा। समय से पहले हर चीज़ सीखो, समझ गए नहीं? चलो तो किसी को दिक्कत तो ये बता, रेड और ग्रीन से कौन कलर बनेगा? येलो। रेड और ब्लू से क्या बनेगा? मजेंटा कलर। और उसके बाद ब्लू और ग्रीन से क्या बनेगा? सियान कलर, समझ गए नहीं? इतना ही से पूछेगा, इसमें तो ई नहीं पूछ सकता लेकिन ई पूछ देगा कि रेड और तुम्हारा ब्लू से कौन सा कलर बनेगा? मजेंटा कलर। या तुम्हारा रेड और ग्रीन से क्या बनेगा? येलो। चाहे तुम्हारा ब्लू और कथी तुम्हारा से ग्रीन से क्या बनेगा? सियान कलर, समझ गए नहीं? ये सब आप लोग के नोट्स में लिखे, खराब हो जाएगा बुआ। चलो अब इसके आगे समझते हैं। अब देखो अब इसको और इसको मिला देगा तो नया कलर बनेगा, समझा कि नहीं? तो अब वो कौन सा कलर करेगा? पूरक कलर। हाँ जो प्राथमिक कलर और कहते द्वितीय कलर के मेल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कलर कहते हैं, समझ के ना? पूरक। हाँ अब पूरा कलर ये सब नहीं पूछेगा तू लोग को, जितना पूछेगा उतना हम बता दिए, समझ कि नहीं? अब रंगों का परावर्तन, रंगों का परावर्तन। देखो रंगों का परावर्तन समझो। श्वेत कलर में ना हर रंग दिखेगा, श्वेत कलर में हर रंग, जैसे में धूपा में ना आपको हर रंग दिख जाएगा, समझे कि नहीं? उसको बोलो तो क्या कर रही है वो, देखो आए बैगन आए, रुक हम थोड़ा आए करवा लो, समझ कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ श्वेत प्रकाश में आपका हर दुनिया का हर कलर दिख जाएगा। तो क्या भैया कोई दूसरा कलर का प्रकाश रहता है तो दिखता कि नहीं? तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे। तो रंगों का परावर्तन, तो बताओ तो श्वेत कलर में तुम्हारा सभी रंग का परावर्तन हो जाएगा, जितना भी रंग है ना सब श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में आपको सभी रंग का परावर्तन हो जाएगा, तन हो जाएगा। परावर्तन करने का मतलब कहते दिख जाएगा।
आपको श्वेत प्रकाश में हर कलर दिख जाएगा। और दिखेगा कब? जब वो परावर्तन होगा तब ना दिखेगा। जब जैसे में ये कलर तुमको दिख रहा है तो पहले प्रकाश आया इस पर, उसके बाद तुम्हारे आंख तर जा रहा है तो आपको दिक्कत दिखाई दे रहा है। कलर का है ब्लू है ना, ये उजला है, ये ना दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अब देखो, क्या भैया हम प्रकाश को अगर बदलते हैं तो क्या कलर में इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। अगर लाल प्रकाश रहे, लाल क्या रहे? प्रकाश रहे, और आपका हाँ नीला कपड़ा रहे, चाहे नीला वस्तु रहे, दिखेगा कैसा मालूम है? काला। जैसे में आप लोग अभी अबीर खेले होंगे, है कि नहीं? सब कलर मिला दीजिएगा ना तो कैसे में मालूम है? काला हो जाएगा। देखे कि नहीं? हम कल वो लाल रह जाएगा। इससे में आपके ये चेहरा है ना, चेहरा पर अगर आप सब कलर के अबीर होता था ना, हम कल लगाए थे, सब लगाए ना, ऐसे करेगा ना तो काला काला निकलेगा, काला काला निकलेगा, समझा कि नहीं? लाल स्पेशली क्या है, देखो ये अभी जो लाल कलर है गुलाबिया है, उसमें कति बना दिया, रंग मिला दिया है, समझ के नहीं? रंग और सब कलर चल जाएगा। ये देखो ना माथा पर टीका जो कर दे, देख रहा अबीर में भी कलर मिला जाता है। हाँ, आप अच्छा ब्रांड का लीजिएगा ना तो वो नहीं, ये अबीर देखो, एगो आरा रोट होता है, एक अबीर होता है। अबीर दूसरा चीज़ होता है, आरा रोट दूसरा चीज़ होता है। आरा रोट एकदम ओरिजिनल, हाँ अबीर का काम करता है, समझ के नहीं? अबीर के काम नहीं करता है रे। आरा रोट होता है ना, वो तुम्हारा मुंह में कलर वलर नहीं छोड़ेगा, समझ के नहीं? एकदम मुलायम होगा। अबीर तो खुरखुरा होगा, समझ के नहीं? हाँ, सब वही चला जाता था। तुम्हारा लाल रंग का प्रकाश है, इधर प्रकाश मान लो, ये वस्तु मान लो, ये क्या मानेगा? वस्तु। आई कैसा रंग हो जाएगा? तो अब बताओ, लाल रंग का क्या है? तुम्हारा प्रकाश है। वस्तु कैसा है? नीला, तो दिखेगा कैसा? काला। अगर इधर पीला वस्तु अति प्रकाश रहेगा, वस्तु रहेगा लाल, तो दिखेगा कैसा? काला। देख रहा है काला कलर में कितना पावर होता है? सब हाँ सब कहता है, कहते गोरे के चक्कर में होता है कि ना? तो रेखा कहाँ थी रे? लोग सब कहेगा हाँ, हम उसके खिलाफ हैं। देखो, जो खाए में जितना, देखे में जितना अच्छा, सेहत के लिए उतने हानिकारक, चाहे खाने का चीज़ रहे या देखने का चीज़ रहे, समझ कि ना? देखने में जितने खराब चीज़ लगे, थोड़ा बोरिंग लगे, उतने तो सेहत के लिए अच्छा, समझ कि ना? पढ़ाई किसको अच्छा लगता है? लगता है ऐसा नहीं है। जेकरा अपना परिवार का दुख देखता है ना बुआ, उसका पढ़ाई ही अच्छा लगता है, समझ के नहीं? उसको शादी विवाह से कोई मतलब नहीं रहता। अक्सर लड़का के, गरीब लड़का के देखना कहते वो, देखो गरीब लड़का और लड़की में अंतर एक चीज़ हम समझाते हैं। गरीब लड़का है ना, अपन घर के मजबूरी को तंगा देर में भाप लेता है, लेकिन लड़कियां नहीं भापेगा। वो अपन लक्षण नहीं छोड़ता है, अपन पोत लेगा ऐसे, 4 कलर का ऐसे पोत लेगा, समझ के स्टेट पर जाकर ऐसे ठोड़ पहले फोड़ के। देखो लड़कियां को हम इसीलिए बोलते हैं कि हर इंसान, देखो लड़का है ना, अगर 100 को लड़का है जिसमें से आपको समझाएंगे तब 80 को श्योर बच्चा समझ जाएगा। 20 को है जो है मतलब बिना लात के बात नहीं मानने वाला, वैसा निकलेगा। लड़कियां में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। 100 को रहेगा ना, उससे 20 को समझेगा, 80 को नहीं समझेगा, समझा कि नहीं? हाँ, इसीलिए उस पर अत्याचार भी होता है। अत्याचार उसको हम एक तरह से समझाएंगे, एक रीजन उन लोग का खुद है, उस पर शोषण कराने का एक रीजन। हाँ, और रीजन है, हम नहीं कहते, उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक रीजन हुआ स्वयं बनती है और कुछ नहीं। पढ़ने के टाइम में पोत के निकलेगी, समझा कि नहीं? तब कहाँ से होगा? बाल अथी माँ बाप नौकरिया खोजेगा तो पैसा मांगवे करेगा। जब आपके बेटी के पास जॉब होता है तो ज़रूर आपका जो शादी करने वाला लड़का भी मिलेगा ना, जॉब वाला मिलेगा, तो दोनों क्या होता है, तुम्हारा दहेज का बात वहाँ नहीं चलता है, नहीं, बहुत कम चलता है। जब दोनों पढ़ल लिखल सही रहता है ना तो नहीं चलता है। तू कहाँ देख लिए? नहीं चलता है, हाँ नहीं चलता है। यहाँ पर भी अभी एक शादी हाल फिलहाल में हुआ, नहीं लिया दहेज, हाँ ओकरा मन से अपना दे दिया, फ्रिज व्रिज अपना दे दिया वो बेटी का, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक होता है नहीं चलता। और चलेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला? लड़की तो खुद कमा रहा है, वो अपन दहेज खुद दे देगा, बाप पर कष्ट तो नहीं आएगा, नहीं, समझ के नहीं? हिम्मत रहेगा। आज लड़की पर शोषण इसीलिए होता है कि वो कति बन जाती है, एक गुलाम बन के रह जाती है, इसीलिए उस पर शोषण होता है।
फ्रिज में कट के मिलता है, फांसी के फंदा में मिलता है, समझ ना। जिस आंचल से बाल बच्चा को पालना चाहिए, उसी आंचल से क्या कर देता है, उसको फांसी लगा देता है, समझा कि नहीं। तो एक तरह से शोषित वह खुद करवाती है, एक उसका मजबूरी है ये हम कर, लेकिन एक रीजन उसमें स्वयं भी होती है वो, समझा कि नहीं। अगर वो कमाते हुए रहती ना, उस पर शोषण नहीं होता है, समझा कि। यहाँ पैसा, समझा कि नहीं, पैसा पैसा है तो सब कदर करेगा, नहीं तो कोई कदर नहीं करेगा। पैसा है तो दुनिया है, अब पैसा नहीं है ना तो रोड पर कुत्तों है ना, वो काट लेगा, वो काट लेगा, समझा कि नहीं। ऐसा काटेगा कि तोरा अभी तो 2 सुइया पड़ता था, वो बढ़िया तोरा 14 सुइया पड़ता हूँ आगे नहीं। वो जिंदगी वो वक्त का सुइया होता है बुआ, समझ के नहीं। जब भी तोरा पास पैसा ना आएगा ना, जितना दोस्त रिलेशन ये सब चीज़ ख़त्म, फीका। ये पहले रिश्ता था, बिना पैसा का पहले रिश्ता था। अब पहले पैसा नहीं था तो रिश्ता था, अब पैसा ज़्यादा हो गया है तो रिश्ता कम गया है, समझ के नहीं। पैसा फेंक ना, कै गो तोरा दोस्त हो जाता हूँ, कै गो भाई बनावे ला तैयार हो जाता हूँ। राखी बांधे कर अगर एगो लड़की को अगर तू बाई चांस मान लो जे एगो फुआ या फुआ के बेटी को दे रहा है ना, तू कल लमसम, हाँ, रक्षाबंधन में 5,000 रुपये दे दिया। अब देखो ना, मौसी की बेटी सब आ जाएगा बांधने के लिए, आज 10 रुपया देगा, कोई नहीं आएगा बांधने के लिए। रिश्ता कहाँ तो दिख रहा है। और 10 रुपया में देख रहा है, कढ़ाई लगा दे, 10 रुपया में राखी हो थे, तो कि नहीं। हम कहें ना, रिश्ता में जोर घटा हो रहा है, रिश्ता में जोर घटा हो रहा है। बाहर हो थोड़ा देर बाद आना। चलो, तो किसी को दिक्कत हुआ इस कलर में, कोई किसी को दिक्कत, तो याद रखना, अगर प्रकाश कोई और कलर का और उसके बाद वस्तु कोई और कलर का, तो कौन सा कलर होगा, काला हो जाएगा, समझ कि नहीं। इसीलिए आप लोग जाइएगा तो सो लाइट जानते हैं आप लोग, नहीं देखेंगे सो लाइट, जहाँ कपड़ा के दुकान में जाइएगा ना, इतना तक भोपू रहेगा एकदम बारले, है कि नहीं। हाँ, खराब को कपड़ा ना तुमको एकदम अच्छा दिखेगा उसमें लाइट में, है कि नहीं। जिसे इतना भद्दो कपड़ा रहेगा उसमें इतना लाइट बार देगा उसको ना कि एकदम चमचम करके दिखेगा, समझ कि नहीं। तो इस बार होली में जितना जखरियाल एकदम रखा रद्दी कपड़ा है, समूचे एक बार में निकाले। कपड़ा बेचने वाला देखना कैसे, दीदी तोरा पर बड़ी मस्त लगता बा, लगे चाहे ना लगे, समझ के नहीं, लगे चाहे ना लगे, दम देखो बेचने का तरीका होता है बुआ। व्यापारी जो टकला से कंघी बेच दे वो व्यापारी हो, ये टकला कंघी की जरूरत नहीं होगा, समझ के नहीं। हाँ, तो पर ही उससे बेच देगा, तो वो व्यापारी कराता है। तो कभी कभी जाएगा ना दुकानदार में तो कहेगा, हमारे से कहता है तोरा ये पहन ना भैया, तोरा पर अच्छा लगता हुआ, तुम कहीं ना अच्छा लगला पहन ले, ये ना है हमारा भद्दा चाहे कलर, तू निकाला पहले दिखावा हमरा, है कि नहीं। एकदम तारीफ इतना कस देगा कि मत पूछो, कहेगा कहते तू अपना आदमी तो जल्दी हम तो 10 रुपया कम कर दे, तो ना करती है। अरे लोग अपना आदमी काहे लगे, तू 10 रुपया ना कम कर, अपना आदमी कथी के, समझ कि नहीं। तो फ्री में देते जब अपना आते था, है कि बोलेगा ऐसे क्यों लगा, कहते हम अपना एकदम खून के रिश्ता है, अभी खून मांगेगा तो 1 लीटर दे देगा, खून डोनेट कर देगा, है कि नहीं। लेकिन ये सब कला होता है, ये होना भी चाहिए इंसान के अंदर, है कि तब ना बिकेगा। और तू लोग के कथी है, ठग ले चाची माई दाई कह के तो सके ठग लेगा, हमारे सके मम्मी सके ठग लेता है, जखरिया कपड़ा दे देता है। ये नहीं करना चाहिए था, समझ गए नहीं। चलो, अब किसी को दिक्कत, तो कलर का हम परावर्तन बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इंद्रधनुष पर। क्या से चलते हैं, इंद्रधनुष पर, वायुमंडलीय अपवर्तन पर। कितना हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन पर, तो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, चलो इंद्रधनुष को हम बढ़िया से समझते हैं। इसको आप लोग गांव में देखिए पंचसोखा भी कहता है, पंचसोखा नहीं, हाँ पंचसोखा भी कहता है, इंद्रधनुष कहता है। और हाँ हाँ ये तो लोली का इंग्लिश में है रेनबो, हाँ समझ गए नहीं। तो कहने का मतलब है इसको हम पंचसोखा भी कहते हैं। कथी कहते हैं, पंचसोखा, हाँ पंचसोखा ना, हाँ हम लोग इधर मम्मी दादी लोग कहते हैं पंचसोखा। अब कथी कहता है भगवान, बहुत एरिया में कुछ कुछ कहता है कि नहीं। तो अब देखो ये होता कब है, तो क्या आप आम दिन में देख लीजिएगा इसको,
इमली दिन में दिखाई देगा, है कि नहीं। आम दिन कहने का मतलब और सब मौसम में नहीं दिखाएगा, बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम कौन सा मौसम कहलाता है? भादो सितंबर, हाँ सावन भादो सितंबर में। तो देखिएगा जब बारिश होगा ना, तो हाँ, तो जब बारिश होता है ना तो उसका कुछ जो कण होता है, बारिश का छोटा छोटा जो कण होता है वो क्या देता है, वायुमंडल में ही तैरते रह जाता है। तैरेगा बस थोड़ा देर बाद जैसे ही आपका सूरज उगेगा उसका प्रकाश उससे गुजरेगा तो उसको क्या रंग में बांट देगा? 7 रंग में बांट देगा। अतः तुमको कितना क्या दिखाई देगा? तुम्हारा इंद्रधनुष। तो लिखेगा कैसे? बारिश होने के बाद बारिश का जो कुछ बूंद होता है वह वायुमंडल में तैरते रहता है। उसके बाद श्वेत प्रकाश, हाँ थोड़ा देर बाद सूर्य उगने के उपरांत में जब श्वेत प्रकाश को उससे गुजारते हैं तो क्या रंग में बढ़ता है? 7 रंग में बढ़ जाता है। तो हमको क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। इसका भी शर्त है बुआ, इसका भी शर्त है। इंद्रधनुष 2 टाइप से, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक आप लोग बहुत ज़्यादा देखिएगा, द्वितीयक आप लोग बहुत कम देखिएगा। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं तब हुआ? तो आप लोग को बता दिए कि नहीं, जब हम क्या करेंगे, जब बारिश के बाद जब हाँ बारिश का जो कण होता है वो कहते था वायुमंडल में तैरते रहता है, जब उससे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, सूर्य का प्रकाश जब गुजारा जाता है तो उसमें क्या रंग में बढ़ता है? 7 रंग में बढ़ जाता है। समझ कि नहीं? इसी को हम कथी कहते हैं? इंद्रधनुष। अब चलो, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष समझते हैं। देखो, जब तुम्हारे आँख और इंद्रधनुष के बीच में 42 से लेके आपको 52 डिग्री के बीच में कोण बनेगा तो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। कितना डिग्री? जैसे मैं ये देखो, ये आँख है, आँख ऐसी ना बनेगा। मान लो आँख है, हमारा नहीं आ रहा बनाने, अच्छा हम अपन बड़ा आँख बनाते हैं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं बना। कैसे मजा रहा आँख रे। चलो चलो, ये क्या है तुम्हारा? इंद्रधनुष। कितना इसे छटपटा गया थोड़ा देर में। चलो, ये क्या है तुम्हारा? आँख है, आँख है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ से इंद्रधनुष निकलेगा, क्या कलर का निकलेगा? 7 कलर का। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसके और इंद्रधनुष के बीच में अगर ये 42 डिग्री का कोण बनेगा, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ से यहाँ जय कलर है, चल 7 कलर मान ले, 8 कलर है। तो कहने का मतलब है ये तुम्हारा क्या कलर है? 7 कलर है कि नहीं? एगो 8 कलर मिटा दो, हो गया। हम पूछ देंगे तंगा ना तो उनमें गड़बड़ी हो जाएगा, तो भैया तंगा करते हो गए, छोड़ दीजिए, है कि नहीं। हम जहाँ गलते, ये 8 को कलर हुआ कैसे? चलो, अगर आँख और कति इंद्रधनुष के बीच में अगर आपका 42 से लेके 52 के डिग्री के कोण के बीच में बनेगा तो आपका नीचे देखिएगा ना तो बैगनी कलर, नीचे बैगनी और ऊपर लाल। ऊपर कौन सा कलर? लाल, और नीचे बैगनी। इसको बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। तो इसका कारण समझ गया ना, हमारे आँख और इंद्रधनुष के बीच में कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 42 से लेके 52 के डिग्री के बीच में। तो आपका कथी होगा तुम्हारा? प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर इससे बेसी हो जाएगा तो द्वितीयक इंद्रधनुष। जैसे ही 52 से अधिक कोण बना दिया तो कौन सा इंद्रधनुष बन जाएगा? द्वितीय। तो द्वितीय में क्या होगा समझिए। अब ये 52 हम मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ कितना बन गया है? 52 डिग्री। 52 से अधिक मान लो, 52 से 54 डिग्री मान लो, 54 डिग्री का बन गया कोण। तो मालूम है ऊपर जो हो जाएगा तुम्हारा होगा बैगनी और नीचे कैसा हो जाएगा? लाल। ऊपर जो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? बैगनी और नीचे लाल। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष समझ कि नहीं? अब इंद्रधनुष कैसे बनता है इसका कारण भी हम बताते हैं। तो कारण समझो, इंद्रधनुष के कारण, आई छोड़िए, आई इंद्रधनुष को पढ़ाई खत्म कर देंगे। तो ये तुम्हारा 2 इंद्रधनुष हो गया। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है? जब तुम्हारा इंद्रधनुष और हमारे आँख के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा तुम्हारा? 42 से लेके क्या तुम्हारा? 52 डिग्री। समझ कि नहीं?
अगर यही 52 से अधिक डिग्री का कोण बनेगा तो क्या है? द्वितीयक। द्वितीयक में होता है जो लाल कहाँ होता है? नीचे, बैगनी प्राथमिक में लाल ऊपर नीचे बैगनी, मतलब वर्ण विक्षेपण की तरह। समझ कि नहीं? अब देखो इंद्रधनुष कैसे बनता है सब समझते हैं। कारण, तो पहला कारण है इसका प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा कारण है तुम्हारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश है कहते वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। और तीसरा हो गया तुम्हारा, बच्चा लोग को मना करो तो हल्ला करने के लिए, परावर्तन। कति हो जाएगा? परावर्तन। और चौथा होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परिवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो तो कौन कौन हल्ला कर रहा है, देखो तो चुपचाप देख लो कौन कौन है, नाम बता देना हमरा। परावर्तन है क्या? तो पहला कारण क्या है? अपवर्तन। दूसरा कारण क्या है तुम्हारा? वर्ण विक्षेपण। तीसरा क्या है तुम्हारा? और चौथा क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब समझता है कि नहीं? नहीं देखा है तू लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? ऐसे में कहने का मतलब कहती है इन्हें मारेगा तो उधर जाएगा, उधर से मारेगा इधर जाएगा, इधर से मारेगा तो इधर जाएगा, फुटबॉल की तरह। समझ कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है ऐसे में अब पैसा मांगने गया मम्मी से, तो मम्मी एक चिमटा घी दिया, वह लगले चल गया पापा से मांगने, तो पापा एक चिमटा घी दिया, फिर चल गया क्या मांगने भैया से, भैया एक चिमटा घी दिया, फिर मम्मी के पास आ वो एक चिमटा। मतलब कहने का मतलब कहती है बेचारा इधर उधर इधर करेगा, टकरा रहा है। समझ कि नहीं? कभी कभी कति में विभाग में भी होगा, क्या कहती जा हुआ साइन करवा के लिए आवा। अरे सबसे घटिया कति होता है विभाग होता है, खास कर सरकारी जाएगा ना कुछ काम करवाने, अगर सोच रहा है बिना पैसा के काम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। समझ कि नहीं? अगर उसका जन्म तिथि बनाना होगा ना, 1 साल हो जाएगा ना, उसका दूसरा जन्म, इसमें जन्म लिया, अगला बर्थडे में हो जाएगा ना, अगला बर्थडे में उसका बनेगा जन्म तिथि अगला। हाँ ऐसा होता है, आए नहीं ऐसा ही होता है। इस बार अगर 2023 में 1 तारीख के अगर किसी का जन्म हो रहा है तो जन्म तिथि बनाएगा 2024 में 1 तारीख के। समझ गए नहीं? ई लाइए, ऊ लाइए, हेन लाइए, तेन लाइए, लाते लाते बिना पैसा करेगा तो 1 साल। अब पैसा दो ना, आज दो कल बन जाएगा। घुमाएगा, हुआ से साइन करवा लो, वो कहेगा कि नहीं हिया नहीं हुआ साइन होता है, हिया नहीं हुआ साइन होता है, और लास्ट में रिटर्न में हिया होता है। हम गए किसी काम के लिए, समझा ना, ब्लॉक में, हुआ भी जाइए वो विभाग में गया तो हुआ नहीं हुआ होगा, फिर वो विभाग में हुआ नहीं हुआ होगा, फिर वो विभाग में हुआ नहीं हुआ आइए, फिर हिए आया तो कहे कहते जे वो सब बोल रहे हैं कहती आप ही के यहाँ। अच्छा ठीक है ला हम ही कर देते हैं, बताओ। समझ के नहीं? चलो तो देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझाते हैं। अब देखो ये तुम्हारा ओस का बूंद है, क्या है? ओस का बूंद। अब इसमें श्वेत प्रकाश एंट्री मार देगा। कहते कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश। ऊपर से लेके अथी बुकबुकिया लेकर नहीं जाएगा, है कि नहीं? कौन का नहीं देखता है जे कौन SRP लाइट, कौन लाइट बोलता है रे उसको, जे अभी नाच उच में ना रहता है, अरे अभी बाराती में नाचता ना देखता है, लाल पीला हरिया सब बढ़ता है कि नहीं? तो ऊपर तक कोई ले ना जाएगा जे हाँ, है कि नहीं? ऊपर तक श्वेत प्रकाश मिलेगा। अभी तू नहीं पूछा कहीं तोरा ले बताया है, इना कहता ना भैया ऊपर पीला प्रकाश रहेगा तब तो कोई ठीक नहीं है। हाँ तो ऊपर क्या है तुम्हारा? श्वेत प्रकाश है। अब देखो ये पानी का बूंद है। अच्छा एक चीज़ हम आप लोग को नहीं बताते, यहाँ पे बताते हैं। अगर देखो पानी का अगर बूंद है तब बता कौन लेंस की तरह काम करेगा? उत्तल। क्या वो कहते होता है भरा होता है, अब मोटा होता है कि नहीं? अब बुलबुल्ला है जो अवतल। समझ कि नहीं? काहे बुलबुल्ला है कि वो भीतर से कहते होता है खाली तो पतला होता है। समझ कि नहीं? इसको याद रखना। तो अब श्वेत प्रकाश इसमें एंट्री कर दिया तो यहाँ कौन सा नियम अलग हो गया? अपवर्तन का नियम लागू हो गया। अपवर्तन। तब बताओ तो ये अपन दिशा चेंज करेगा कि नहीं थोड़ा? ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। आई कहती है सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो ये बताओ दिशा चेंज करेगा कि ना? हल्का बैंड हो जाएगा। और जैसे ही बैंड होगा क्या कलर में बढ़ जाएगा? 7 कलर में। अभी देखो अभी हम 7 कलर, देखो अभी 2 कलर बता दे, एक अंदर में 7 कलर है। समझ कि नहीं? अब बता ई टकराया, फिर यहाँ टकरा के निकल गया बाहर।
फिर यहाँ टकराया ना, तो देखो यहाँ टकरा के यहाँ आया, फिर यहाँ से टकरा के कहते इधर चला आया, तो इसको बोलेंगे कहते पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मतलब भीतर में ही कथी हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से परिवर्तन हुआ तो यहाँ गया, और फिर यहाँ से कथी हो गया, यहाँ आया। तब बताओ, तब प्रकाश जहाँ से टकरा के और लौट जाता है, इसको हम कथी कहते हैं यहाँ पे, परावर्तन। जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के वापस आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो देखो यहाँ अपवर्तन, यहाँ परावर्तन। देखो यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से फिर टकरा रहा है, तो बार बार टकरा रहा था कौन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझा कि नहीं। और देखो तो यहाँ 7 कलर में बट गया कि नहीं, तो 7 कलर में बट गया तो कौन सा, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के कथी, वर्ण विक्षेपण। समझे कि नहीं। तो यहाँ आपको 7 रंग का सुनहला कथी दिखाई देगा, तुम्हारा इंद्रधनुष। कथी दिखाई देगा, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष बनने का नियम समझिए, अगर सूर्य रहेगा आपका पूरब में तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पश्चिम में। तो इन्हें सूर्य लिख लेते हैं, सूर्य, इधर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हो गया। अगर सूर्य रहेगा पूरब में, पूर्व में रहेगा, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम में, पश्चिम में। हाँ पश्चिम रे, पश्चिम में। अगर रहेगा ये पश्चिम में, हाँ पश्चिम बोले कोई दिक्कत ना है, लेकिन पश्चिम होता है। अब इधर कहते होता है पूरब, तो जो रहेगा से ना बोलेगा, पश्चिम बोलता है, यहाँ ना बोलता है पश्चिम। समझ के नहीं, लेकिन पश्चिम होता है। समझ के नहीं, शुद्ध हिंदी में पश्चिम होता है। अब तू लोग अब को जैसा खाए वैसे ना खा बोल सकता है कि नहीं। अब यहाँ खाएगा गोलहत खाएगा, है कि नहीं, गोलहत मरगिल्ला, है कि नहीं, मरगिल्ला। वहाँ जाएगा तो होटल में कुछ और उसको बोलेगा। चला कहता कभी गोलहत ला रहा देता नहीं ना। तो अब कहने का मतलब सबका हर चीज़ जानो। अब तू क्या बोल रहा है ये मतलब लेके बैठ जाओ, लेके जहाँ कि हम ये बोलम, समझ के नहीं, वही नंबर दे देगा। कौन कौन लगा रहा है रे। चलिए अब चलिए इसके आगे हम आपको कल बताएंगे। इसको रोको था।